हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल विद एसएस में। मैं शिवम हाजिर हूं आपके लिए मैथमेटिक्स का क्लास लेकर। दोस्तों, मैथ के आज के इस मॉडल पेपर में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाला है। जैसा कि आपका एंट्रेंस एग्जाम काफी नजदीक है, इसलिए हम लोग भी बिना किसी लापरवाही के पूरी तत्परता के साथ काम करते हुए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज को लेकर यहाँ पर आया हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। उससे पहले अगर आप क्लास में अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप पढ़ने में आप उनको भी मदद कीजिए और फिर खुद के लिए भी हेल्पफुल बनिए अपने आप में ही। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। आज की क्लास में आज हम लोग मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे सीआईटीएस एंट्रेंस एग्जाम के लिए, मैथमेटिक्स के लिए। ये जो मॉडल पेपर होने वाला है सभी ट्रेड के लिए होता है। आपको पता होगा कि जो सीआईटीएस एंट्रेंस एग्जाम का नॉन टेक का सेक्शन होता है उनमें मैथ का भी पार्ट होता है। मैथ के जो क्वेश्चन होते हैं वो लगभग 15, 17, 18 के आसपास क्वेश्चन आया करते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसी कड़ी में हम लोग आज आ चुके हैं, हाजिर होंगे नए सवाल को लेकर। तो जैसे देखिएगा यहाँ पे पहला सवाल मैं लिख रहा हूँ आप सबके लिए और पहला सवाल लिख कर सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे होने वाला है। तो देखिएगा पहला प्रश्न जो लिखा गया है वो लिखा है 70.5 है। 70.5 बराबर में क्वेश्चन मार्क लगा है, गुणा में यहाँ पर लिखा है फिर 2 सही 1/2, 2 सही 1/2 प्रतिशत का मान है। ठीक है, 2 सही 1/2 प्रतिशत लिखा गया है। फिलहाल ये है प्रश्न आपके सामने जो मैं लिख चुका हूँ। क्या है यहाँ पे 70.5 बराबर क्वेश्चन मार्क है, गुणा में 2 सही 1/2 प्रतिशत लिखा गया है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का मान निकालना है और फिर इसमें विकल्प की बात करें तो विकल्प आपका पहला जो होने वाला है वो 2700 होगा, पहला ऑप्शन 2700 है। और जो दूसरा ऑप्शन होने वाला है और दूसरा ऑप्शन जो होगा वो ये है कि 2820 होगा, 2820 होगा। और फिर अगला जो ऑप्शन होगा तीसरा ऑप्शन होगा आपके पास। ठीक है, इसको भी यहाँ पे ऐसे करते हैं। तीसरा जो ऑप्शन है मैं लिख रहा हूँ 2000 यहाँ 28,000 है, 20 होगा। ठीक है, और चौथा ऑप्शन जो होगा वो चौथा ऑप्शन है 2900 है। ठीक है, इस प्रकार से आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं। चारों विकल्प पे हम लोग काम करेंगे। चलिए शुरुआत करते, सवाल को हल करते हैं। उम्मीद करूंगा कि आप भी प्रयास कर रहे होंगे। देखिए 70.5 लिखा गया है, बराबर क्वेश्चन मार्क की जगह पे कोई अननोन फंक्शन हम अज्ञात फंक्शन लिख देंगे। मैं यहाँ x लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। गुणा में क्या होगा 2 दूना 4, 1 5/2 हो जाएगा। और फिर यहाँ प्रतिशत का मतलब बटा में 100 लगाएंगे, 1/100 में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे 5 से काट दीजिएगा, 20 पंचे 120 होगा। 20 दूना हर में कितना आ गया 40 आ गया। जो 20 में हर में 20 और 40 आ रहा है उसका यहाँ तेरह गुणा करेंगे तो इससे गुणा होगा, कितना आएगा 70.5 होगा, गुणा में 40 आ जाएगा, बराबर में आप x पाएंगे। ठीक, इसका जब गुणा करोगे देखिए दशमलव एक अंक पे है, एक जीरो दशमलव खत्म हो जाएगा, 4 से गुणा कर देते हैं। 4 पंचे 20 होगा और फिर 2 होगा, 4 सत्ते क्या होगा 28 होगा, 2820 होगा। ये क्या होगा x का मान आएगा। x का मान कितना आया है 2820 आया है और यही क्या होगा आपके सवाल का उत्तर होने वाला है। तो 2820 इसका उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा फर्स्ट होगा 2820 जो कि लिखा गया है। तो 2820 आपका पहला यहाँ पे पहले सवाल का दूसरा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको सवाल अच्छे से समझ में आई होगी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या होगा, दूसरा प्रश्न होने वाला है और दूसरे प्रश्न को देखिएगा, मैं लिख रहा हूँ और लिख के समझाता हूँ प्रश्न को कैसे हम लोग करेंगे इसको। ठीक है, देखिएगा सेकंड जो होने वाला है और मुझे यहाँ पे लग रहा है कि थोड़ी सी स्क्रीन पे लाइटनिंग की प्रॉब्लम है ना, लाइटिंग की प्रॉब्लम हल्की सी होती होगी बीच में, आपको एडजस्ट कीजिएगा। और मैं वैसे फिलहाल बोल रहा हूँ तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। तो दूसरा प्रश्न यहाँ पर है। तो दूसरे प्रश्न में लिखाया गया है कि 3/5 लिख रहा हूँ मैं, 3/5 है, प्लस में 3 होने वाला है और यहाँ ब्रैकेट बंद कर दिया गया है। फिर उसके बाद भाग का यहाँ पे चिन्ह लगने वाला है। ठीक है, और फिर लिखा है 5 + 1/2 गुणा 8, 5 है प्लस में 1/2 होगा, गुणा में 8 होगा और इसको भी ब्रैकेट को हम क्लोज कर देंगे। फिर कुछ और यहाँ पे लिखा गया है, फिलहाल 300 है, गुणा में 300 होगा और बराबर में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इसको हल करने पे क्या उत्तर आएगा वही हमको निकालना है उससे। और फिर रही बात विकल्प की, तो विकल्प में 120 लिखा गया है, पहला ऑप्शन है। 1200 कह रहे हैं, ये दूसरा ऑप्शन हो जा रहा है। ठीक है, और फिर यहाँ पर 100 और 12 है, 100 है
और फिर 12 है। तो इस प्रकार से आपके पास 4 विकल्प हैं। चारों विकल्प के लिए आप काम करेंगे और शुरुआत करते हुए देखिए सवाल को हल करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे जो लिखा गया है प्रश्न सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पर पहले सबसे पहले बोर्ड मास का जो रूल होता है उसको आप समझिएगा। जो बोर्ड मास होता है BODMAS, यहाँ पे उसका रूल पूरा लगेगा। वैसे कहीं भी इसका रूल हर जगह लगा करता है। तो पहले ब्रैकेट को छोटे ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे। 5 3 15 होगा, 15 3 कितना होगा 18 बटा में 5 हो जाएगा। भाग का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ पे देखिए 2 चौके 8, 4 बार जाएगा, ठीक है, 4 से कट गया और 4 एकम 4 रहेगा, 4 5 कितना होगा 9। भाग में क्या लगा देंगे 9 लगा देंगे। गुणा में कितना है 300। अब यहाँ पे क्या करने वाले हो आप कभी भी गलती ना करेंगे पहले गुणा करने का। अगर भाग में लिखा गया है तो पहले डिवाइड कर लेंगे फिर मल्टीप्लाई किया करते हैं। तो डिवाइड पहले कीजिएगा। देखिए अगर 18 बटा 5 को 9 से भाग करेंगे, 9 2 18, 2 बार जाएगा, कट गया आराम से, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 2 18 2 बार जाएगा, 2 बटा क्या लिख देंगे 5 लिखेंगे, गुणा में 300 हो जाएगा। ठीक, इतना हुआ है। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 5 से कटेगा 5 6 30, 60 बार जाएगा, 60 दूना कितना होगा 120 आएगा। तो इसका उत्तर क्या आएगा 120 आएगा। और आप विकल्प की बात करो तो विकल्प नंबर पहला जो होगा आपके सवाल का सही उत्तर होगा। क्लियर हुआ ना सारी बातें? ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अच्छा, कोई भी दिक्कतें हुआ करे तो निसंकोच आप क्या कीजिए कमेंट कीजिएगा, उस पर हम लोग काम करेंगे आपकी समस्याओं पर। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3 के लिए। प्रश्न नंबर 3 जो होगा वो देखते हैं। वो भी कुछ इसी प्रकार है, मतलब बोर्ड मास का ही है और मैं लिख के दिखाता हूँ। और लिखा है प्रश्न नंबर 3 में कुछ ये है। प्रश्न है 17 बटा 7 है और फिर यहाँ भाग का चिन्ह लगा हुआ है और 68 बटा में कितना लिखा गया है 49 है। और फिर और यहाँ पे माइनस में 2 बटा 4 है। ठीक है, माइनस में 2 बटा 4 होगा, बराबर में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसका मान निकालना है। और विकल्प की बात की जाए तो 5 बटा 4 है जो कि पहला विकल्प है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर 5 बटा 4 के बाद मुझे मिल रहा है 11 बटा यहाँ पर 14 मिल रहा है। ठीक है, और फिर 13 बटा 27 है, 13 बटा 27 लिखा गया है। और फिर जो अगला विकल्प है वो है 9 बटा 28 है, 9 बटा में 28 है। तो ये 4 विकल्प आपके सामने हैं, चारों विकल्प लिए आप काम कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं सवाल को हल करने का। ठीक, तो जैसे यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, हम लोग भाग ही करेंगे, घटाव तो कर नहीं सकते। बोर्ड मास का रूल यहाँ ब्रेक हो जाएगा, तो ब्रेक नहीं करना किसी रूल को और फिर काम करना है बस। तो यहाँ पहले भाग कीजिएगा। 17 बटा 7 है, भाग के लिए गुणा का चिन्ह लगाते हैं, संख्या को उलट देते हैं तो 49 ऊपर जाएगा और 68 क्या होगा नीचे आ जाएगा। माइनस में 2 बटा 4 कर दीजिएगा। देखिए 17 का 17 चौके 68 होगा और 7 एक 6 का ना 7, यहाँ 7 था ना, 7 लिखेंगे, 7 7 49, 7 बार जाएगा, 7 बटा 4 हो जाएगा ऊपर, माइनस में 2 बटा 4 था। हर का मान समान है, क्या काम करेंगे अंश को जोड़ घटा लेते हैं, घटाना घटा लेंगे, 7 में 2 घटेगा, 5 बटा कितना आएगा 4। तो 5 बटा 4 क्या आया, आपके सवाल का उत्तर आ गया। और रही बात विकल्प की, विकल्प नंबर पहला आप चुनोगे। क्लियर हुआ ना, कोई दिक्कत नहीं होगी उम्मीद है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न जो होने वाला होगा चौथा नंबर हमारा। तो चौथे नंबर प्रश्न के लिए काम कीजिएगा। और फिर चौथा जो प्रश्न होगा वो मैं यहाँ पे लिख के समझाता हूँ आपको, फिर सारी बातें क्लियर करेंगे। प्रश्न नंबर 4, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 में कहा गया है, देखिएगा यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 में लिखा गया है कि एक बैंक क्लर्क है, कोई एक बैंक क्लर्क ठीक, कोई बैंक क्लर्क है और फिर उसका क्या है कि अपने आय का यहाँ पर 23% भोजन पर तथा 17% मकान के किराए पर खर्च करता है तथा यहाँ पर उसके बाद फिर क्या हो गया है, उसके बाद फिर 720 रुपया क्या करता है, बचा लेता है। तो क्या करना है, उसका क्या निकालना, वार्षिक वेतन निकालना है, उसका वार्षिक वेतन ना। तो वार्षिक वेतन ज्ञात करें।
ठीक है, ये हमको निकालना है। ठीक है, फिलहाल जो कुछ होगा तो वार्षिक वेतन हमको निकालना है, इसी सवाल के लिए हम लोग काम करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं काम का। तो यहाँ पे लिखा गया है एक बैंक क्लर्क है अपनी आय का। यहाँ पर एक बात और बताऊंगा, पहले विकल्प लिख देता हूँ फिर सारी बातें बता रहा हूँ आपको। ठीक है, विकल्प में जो दिया गया है यहाँ पे 10,400 है, ये रुपए में मान है। और फिर यहाँ पे 14,400 है। और फिर अगला विकल्प है 14,440 है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट है 15,000 है, पूरा 15,000। ठीक है, तो ये 4 विकल्प है, चारों विकल्प लिए हम लोग काम करेंगे। तो देखिएगा यहाँ जो लिखा गया है, बैंक क्लर्क अपनी आय का 23% भोजन पर खर्च कर रहा है। 23% भोजन पर खर्च कर रहा है, 17% किराए पर खर्च कर रहा है। अगर आप पिछला क्लास लिए हैं ईमानदारी से, तत्परता के साथ पूरा क्लास लिए हैं, तो कन्फर्म है कि ये सवाल आपको समझ में आ गई होगी कैसे लगाना है। अगर नहीं लिए हैं तो आप डाउट में होंगे, क्योंकि इसमें 2 टाइप का फॉर्मूला होता है। 2 टाइप का फॉर्मूला होता है, एक ऐसा फॉर्मूला, एक ऐसी सवाल होती है जिसमें जो ऐसे लिखा है कि अपनी आय का 23% और उसी आय का ही यहाँ पर क्या 17% किराए पे खर्च कर रहा है, ये बात होगी। एक ऐसी सवाल होती है अपनी आय का कुछ परसेंट कहीं और खर्चा करता है, फिर बची शेष राशि का कुछ परसेंट जो होगा वो खर्चा करेगा। तो हर बार शेष का जिक्र करता है, बची हुई राशि के अनुसार प्रतिशत का मान निकालते हैं, उसका तरीका अलग होता है, फॉर्मूला भी अलग होता है। फिलहाल इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 3 चीज दी गई होंगी, आपको क्या दिया है, 3 चीज की जिक्र करते हैं यहाँ पर। एक तो खर्च पर, उसका खर्चा है, और ये बचत है, और क्या हमको वेतन ज्ञात करना, आय ज्ञात करना। आय, व्यय और बचत की बात की गई होती है इन सवालों में, 3 बातें यहाँ पर हैं। तो यहाँ पे आय का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, आय बराबर क्या होगा, आय बराबर होगा, फॉर्मूला होता है आय, यहाँ पे आय का जिक्र करेंगे, फिर यहाँ खर्चे का जिक्र करेंगे, फिर बचत का जिक्र करेंगे। देखिए क्या होगा, आय बराबर 100 लिखा करेंगे, 100 बटा में 100 में से क्या होगा, घटाएंगे हम इसको खर्चे को। तो पहले खर्चा लिख लेते हैं तब। तो कुल खर्च कितना इसने किया है, कुल खर्च इसने किया है, यहाँ पर कुल खर्च हुआ 23% तो कहीं हुआ था और 17% कहीं और हुआ है, मतलब जहां भी हुआ होगा वो अपनी जगह पे बातें हैं। तो यहाँ पे 23 और 17 के बारे में बात करें तो कितना बन जाएगा, 40% होगा। तो 40% इसने खर्चा किया है, तो कुल आय निकालेंगे। कुल आय जो होने वाला होगा वो फिलहाल यहाँ पे जो भी आय निकलेगी वो मासिक आय निकलेगी, वार्षिक हमको पूछा गया है। तो कुल आय बराबर क्या होगा, यहाँ पर 100 बटा में 100 माइनस में प्रतिशत खर्चा निकालेंगे, प्रतिशत खर्चा 40 लिख दीजिएगा, और गुणा में यहाँ बचत का मान 720 कर दीजिएगा। और यहाँ 100 बटा में कितना होगा, 60 में 40 घटाएंगे, 60 में मतलब 100 में 40 घटाएंगे 60 आएगा, गुणा में 720 होगा। देखिए 720, ठीक, 6 से कटेगा 12, 12 छंग 72, 12 होगा, 12 से भाग करें कितना आ जाएगा, 1200 रुपया आ जाएगा। तो उसका व्यक्ति का मासिक वेतन जो होगा वो कितना होगा, 1200 रुपया हो जाएगा। लेकिन आपको क्या पूछा है, वो वार्षिक वेतन पूछा है। तो वार्षिक वेतन पूछा है तो क्या करेंगे, वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने के लिए 12 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। यहाँ वार्षिक वेतन जो हो जाएगा, उसका वार्षिक वेतन जो होगा वो क्या होगा, 1200 में क्या कीजिएगा, 12 से गुणा करेंगे, 12 का 12 से 144 हो जाएगा, और 100 का 100 लगा देंगे तो 144, 100 मतलब कि क्या होगा, 14,400 रुपया उसका वार्षिक वेतन होने वाला है। और रही बात विकल्प की, तो विकल्प नंबर दूसरा आपके सवाल का सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर हुआ सारी बातें ना। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से काम करेंगे, यहाँ वार्षिक देकर हमको यहाँ वार्षिक पूछा था, हम क्या करेंगे, मासिक में से फिर 12 से गुणा कर देंगे तो वर्ष का आ जाएगा। ये बातें थी यहाँ पर। तो यहाँ पे 4 नंबर सवाल को इस प्रकार हम लोग कर पाए हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या होगा, आपका 5वां प्रश्न होने वाला है। 5वें प्रश्न के बारे में देखिए चर्चा करता हूँ, सवाल को लगा के दिखाता हूँ। ठीक है, और एक बात यह है कि आप लोग भी प्रयास किया कीजिए, अगर आप सवाल लगा लिया करो मुझसे पहले, तो आप कमेंट में आप आंसर लिख दिया करो। एक बात और बताता हूँ आपको, जैसे क्या होता है कि मैं मतलब जब भी क्लास में एंट्री करता हूँ, क्लास स्टार्ट करता हूँ, तो मतलब आप सबके लिए जय हिंद बोला करता हूँ। तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप अगर एक सच्चे हिंदुस्तानी हो तो आपका भी एक कर्तव्य है कि कोई आपसे जय हिंद करता है तो आप उसका जो प्रत्युत्तर होता है जय हिंद दिया कीजिए। मेरा जय हिंद हर कोई देख लेता, सुन लेता है। आप लोग भी कमेंट में एक काम किया करो, कमेंट में जैसे वीडियो शुरू हुआ करे तुरंत जय हिंद लिख दिया कीजिए, जिससे लगे कि हाँ आपने मेरे इस बात का सम्मान किया, और फिर क्या किया, आपने अपने देश का सम्मान किया, अपने राष्ट्र का सम्मान किया, आपने भी जय हिंद लिखा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ेंगे।
यहाँ पर जो होगा सवाल नंबर यहाँ पे 5वें प्रश्न में लेके आ रहा हूँ आपके लिए। 5वां प्रश्न जो होगा ये कुछ इस प्रकार होगा। देखिए 5वां प्रश्न मैं लिखता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। तो 5वां प्रश्न लिखा कुछ ऐसा है कि देखिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर लिखा एक ट्रेन 170 मीटर लंबी है। एक ट्रेन 170 मीटर लंबी है, ठीक है, ये बात है। उसके बाद फिर लिखा है कि और उसे 130 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में 15 सेकंड लगता है। उसे क्या होता है, 130 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में, सुरंग पार करने में कितना, 15 सेकंड का समय लगता है। 15 सेकंड का समय लगता है। और फिर क्या पूछ रहा है यहाँ पर, यहाँ कह रहे हैं उस ट्रेन की गति कितनी होगी। ट्रेन की गति निकालना है किलोमीटर पर आवर में। ट्रेन की गति निकालना है किलोमीटर पर आवर में, ठीक है, ये बात है। और रही बात विकल्प की तो 54 है, 72 है, 54 है, 72 है, और फिर 90 और 65 है। 90 है और 65 है। ये 4 विकल्प हैं, सब के सब किलोमीटर पर आवर में आपको यहाँ पे मान दिए गए हैं। इनमें से कोई एक ही मान सही होगा। चलिए शुरुआत करते हैं उस मान को खोजने का, ठीक है। तो यहाँ पर जो ट्रेन और ट्रेन या फिर बस हुआ या फिर कोई भी ऐसे वाहन हुए, साधन हुए, अगर ये गति कर रहे हैं, अगर ये बड़े साधन हैं तो अगर गति कर रहे हैं तो इनके द्वारा चली गई दूरी क्या होगा, या फिर किसी खंभे को पार कर रहे हैं या किसी छोटी वस्तु को पार करेंगे तो चली गई दूरी इनकी खुद की लंबाई होती है। और दूसरी बात, किसी सुरंग किसी बड़ी वस्तु को पार करते हैं तो उस बड़ी वस्तु और इनकी खुद की लंबाई के यहाँ पे योगफल को ही चली गई दूरी हम लोग यहाँ पे लिया करते हैं। तो कुल मिलाकर चली गई दूरी क्या होगी, तय दूरी का मान जो लिखेंगे आप यहाँ पर, तय दूरी का जो मान होगा वो 170 मीटर तो था ही था, उसकी ट्रेन की लंबाई प्लस में 130 मीटर की सुरंग की, दोनों की लंबाई का योगफल होगा तय की गई दूरी। तो मतलब क्या कर पाएंगे, 130 और 70 का जो मतलब होगा वो यहाँ पर 300 हो जाएगा। क्या होगा, 300 मीटर हम लोग यहाँ पे कह देंगे, ठीक है, इतनी सी बात हो गई है। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए तय दूरी मान आ चुका है। समय का जो मान होगा वो, समय का मान जो होने वाला है वो 15 सेकंड का लगा हुआ है। समय 15 सेकंड लगा, तो चाल का मान निकालना है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा में समय होता है, ये फॉर्मूला आप जानते ही हैं। तो यहाँ पे दूरी का मान कितना है, 300 है, बटा में यहाँ 15 हो जाएगा। अब 15 में 30 होगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 हो गया है। यहाँ पर आपका 20 मीटर पर सेकंड की यहाँ पे रूप में आपको चाल आ गई है। लेकिन मीटर पर सेकंड में हमको नहीं चाहिए, क्या चाहिए, किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 18/5 से हम लोग गुणा करेंगे। 20 गुणा में 18/5 होगा। यहाँ पे 18/5 से गुणा करोगे तो यहाँ पे चाल का जो मान होगा वो बदलकर किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। तो 5 चौक 20 4 बार जाएगा, 18 का 4 से गुणा करेंगे, 18 चौक कितना हो जाएगा, 72 आपका मान होगा, ठीक है। तो 72 किलोमीटर पर आवर क्या होगा, आपके इस ट्रेन की चाल होने वाली है। तो कुछ ऐसी लगेगी सवाल, कभी भी अगर कोई ट्रेन है वो किसी छोटी वस्तु मतलब खंभे को, किसी व्यक्ति को, किसी सिग्नल को पार करती है, तो उसमें कुछ भी निकालना होगा तो तय की गई दूरी जो होगी उस ट्रेन की खुद की लंबाई होती है। और अगर वही ट्रेन किसी बड़े प्लेटफॉर्म, किसी स्टेशन, किसी सुरंग, किसी बड़ी वस्तु को पार करता है तो उसकी भी लंबाई को जोड़कर, दोनों की लंबाइयों को जोड़कर हम तय की गई दूरी को माना करते हैं। ये यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है ट्रेन के संबंध में सवालों का। तो यहाँ पर जो आपका विकल्प होगा, यहाँ विकल्प जो होगा दूसरा विकल्प आपका हो जाएगा, जो कि 72 लिखा गया, ठीक है। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत हो तो आप बताइए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग फिर, ठीक है। अगला प्रश्न जो होगा वो कौन सा होगा, 6वां प्रश्न आने वाला है, ठीक है। तो 6वां प्रश्न मैं लिख रहा हूं और फिर समझते हैं क्या होगा।
तो छठवें प्रश्न में लिखा गया, देखिए यहाँ पर जो मैं छठवां प्रश्न लेने वाला हूँ वो कुछ मतलब कि यहाँ वो साधारण ब्याज के संबंध में होने वाली है, ठीक है। साधारण ब्याज की सवाल है, छठवें नंबर के सवाल, और फिर उसी को मैं यहाँ पे आपके लिए लेके आया हूँ, लगा के दिखाता हूँ। ये होगा, एक आदमी है, सवाल नंबर 6। एक आदमी है, एक आदमी वो क्या करता है, एक आदमी 4500 रुपये, एक आदमी ने रुपये 4500 क्या किया, 4500 रुपये का किसी ग्रामीण बैंक से साधारण ब्याज पर उधार लिया। 4500 किसी बैंक से लिखेंगे, बस ग्रामीण हो कोई बैंक हो कोई दिक्कत नहीं, किसी बैंक से साधारण ब्याज, साधारण ब्याज पर क्या लिया, उधार लिया, ठीक है, साधारण ब्याज पर उधार लिया। उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद यहाँ पर डेटा और दिया है, 9 वर्ष बाद उसने बैंक को धन, 9 वर्ष बाद उसने उस बैंक को जो धन उधार लिया था उसे मतलब कि उससे 2700 रुपया ज्यादा वापस कर दिया। 9 वर्ष बाद, 9 वर्ष बाद उसने लिए गए धन से 2700 रुपये अधिक वापस किया, ठीक है, वापस किया। ये बात यहाँ पर हुई है, 9 वर्ष बाद उसने लिए गए धन से 2700 रुपये अधिक क्या किया, वापस किया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर और आगे डेटा दिया गया है कि उसे 2700 वापस करने के बाद फिर उसने क्या, प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर याद कीजिए, प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर, साधारण ब्याज की दर याद करना है, ठीक है। ये आपके पास प्रश्न है। इसी प्रश्न के लिए हम लोग काम करेंगे, उससे पहले मैं विकल्प लिखता हूँ। 7 सही 1/3 होगा प्रतिशत में, पहला विकल्प है। दूसरा 6 सही 2/3 होगा प्रतिशत में, दूसरा विकल्प होने वाला है, ठीक है। और जो तीसरा विकल्प दिया गया आपको, वो तीसरा विकल्प होगा यहाँ 5 सही 1/2 होगा, ये प्रतिशत में विकल्प आएगा। और यहाँ पर अगला होगा 6 सही 1/3, 6 सही 1/3 प्रतिशत होगा। ये आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं। चारों विकल्प के लिए देखिए हम लोग काम करेंगे और लगाते हैं सवाल को। यहाँ पे क्या फॉर्मूला क्या होता है, मतलब ये 2700 रुपया अधिक वापस किया, 2700 रुपया अधिक वापस करने का क्या मतलब है, 2700 ही उसका क्या लगा, ब्याज पड़ा हुआ है, ठीक है। उसका ब्याज जो हुआ 2700 रुपया हुआ, ठीक है। यहाँ पे एक आदमी ने 4500 रुपए किसी बैंक से साधारण ब्याज पर उधार लिया है, और 9 साल बाद, समय का जो मान है यहाँ पे, मूलधन जो है 4500 रुपया है, समय है 9 वर्ष है, दर का मान निकालना है। ये 2700 रुपया ज्यादा दिया, ज्यादा क्यों दिया, क्योंकि यही क्या था, उसका साधारण ब्याज था। तो साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है, ब्याज SI सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होगा, PRT अपॉन में 100 कहते हैं। यहाँ पे जो 100 लिखा गया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इधर लाएंगे और R का मान निकालना है, तो R बराबर क्या होगा, यहाँ पे SI इंटू में 100 होगा, अपॉन में PT हो जाएगा। सवाल को सॉल्व कीजिए, आराम से आपका उत्तर आ जाएगा। SI का मान है आपके पास 2700 है, ठीक है, 2700 लिखा गया है। और फिर यहाँ पे 100 रुपया लिखा गया, 100 लगाएंगे, यहाँ 100 था। T का जो मान है वो 4500 है, ठीक, 4500। और फिर यहाँ पे T का मतलब समय का जो मान है 9 वर्ष लिखा गया है। देखिए 9 एकम 9, 9 3 27, 3 बार जाएगा, 3 से कुछ काटेंगे क्या होगा, 3 से कटेगा 15 बार जाएगा, 15 क्या होगा 100, 100 से 100 खत्म, 1/, क्या होगा 15 हो जाएगा। इतनी बात यहाँ पे मिली हुई है, 1/15 ही तो होगा क्या, कुछ कुछ भी गड़बड़ हो तो देख लीजिएगा। फिलहाल हमें लगता कुछ गड़बड़ होने वाला है, देखते हैं, फिर से एक बार चेक करेंगे। 9 या 27, 3 बार जाएगा, 3 से कटेगा 15, 3 45 हो जाएगा, 100 से 100 खत्म। और सारा डेटा मुझे लगता है सब कुछ सही हम लोगों ने किया है, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, आगे क्या बनाएंगे, 1/15 का मतलब क्या होगा, यहीं पे 1/15 ही आपका क्या होने वाला है, इसमें दर का मान होने वाला है।
लेकिन यहाँ पे एक बात और है, हम लोगों ने एक चीज छोड़ा है। क्या? यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो 002700 का था वो हमारे पास बचा का बचा हुआ है, और फिर अगर इसको उससे काट देंगे तो यहाँ पे हमारा 100 बचा रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 100 बटा कितना होगा? 15 हो जाएगा। और काटते हैं भी 5 से 5 या 15, 5 से 20 पंचे 100, तो 20 बटा कितना होगा आपका? यहाँ पर 3 होगा। यही आपके दर का मान होगा। ऑप्शन नहीं मिला, सिंप्लीफाई और करेंगे। देखिए 3 छंग 18, 2 20 बटा 3 होगा, तो 6 सही 2 बटा 3 क्या आएगा? आपके सवाल का सही उत्तर आएगा। तो दर का जो मान है वो 20 बटा 3% या फिर 6 सही 2 बटा 3% कह सकते हैं। विकल्प की बात हो, विकल्प आपका यहाँ पर क्या होने वाला है? दूसरा सही होने वाला है। उम्मीद है कि आपको सवाल क्लियर हुआ होगा। कभी भी देखिए, छोटी हो या बड़ी हो, गलती हमेशा क्या होती है? दंड नहीं होती है, गलती नहीं किया करते हैं। गलती जो होता है वो आपने कहीं ना कहीं आपको क्या करेगा? आपको डाउन करेगा ही करेगा। लेकिन हाँ, अपनी गलती को पकड़ लेना, उसकी पहचान करके उसको निखारिए बस। ठीक है ना, अपनी गलतियों को सुधार कर अपने आप को निखारना सीखिए, बाकी तो सब सही हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न नंबर 7 पर। तो 7वां जो प्रश्न होने वाला है, 7वां प्रश्न मैं आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको कराता हूँ सवाल का हल। ठीक है, तो देखिएगा 7वें प्रश्न के बारे में मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ और कैसा प्रश्न लेकर आया हूँ। सातवां प्रश्न भी यहाँ पर ये मतलब साधारण ब्याज के संबंध में ही है। ठीक है, कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति है, मैं व्यक्ति का नाम यहाँ पर नहीं लेकर कुछ ऐसा अल्फाबेट लिख रहा हूँ। ए ने 7 सही 1/2 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज पर साधारण ब्याज पर क्या किया इसने? यहाँ पर साधारण ब्याज पर कुछ धन उधार लिया। ठीक, उसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है? फिर फिलहाल यहाँ पर 4 वर्ष बाद उसने 910 रुपए अदा करके, कितने वर्ष बाद? 4 वर्ष बाद। ठीक है, 4 वर्ष बाद उसने 910 रुपए अदा करके क्या किया? ऋण को चुका दिया। ठीक है, ऋण चुका दिया। ये इतनी बात हमको पता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि 7 सही 1/2 वार्षिक साधारण ब्याज पर किसी ने कुछ धन लिया था, उधार लिया था, और फिर उसने 9 वर्ष बाद उसने क्या किया? 4 वर्ष बाद 910 रुपए वापस कर दिया और सारा का सारा ऋण उसका खत्म हो गया। तो क्या करें? वह मूलधन ज्ञात करना है। तो मूलधन हमको ज्ञात करना है। मूलधन यहाँ पर अननोन है, उसी का मान निकालना है। मैं विकल्प लिख रहा हूँ, विकल्प पे काम करेंगे। पहला विकल्प होगा 500 रुपया होने वाला है, दूसरा जो होगा आपका वो 650 होगा, और तीसरा जो होगा वो होगा 750 होगा। ठीक है, और फिर जो चौथा होगा वो 700 होगा। तो यहाँ पे 4 विकल्प फिलहाल मैं लिख रहा हूँ, चारों विकल्प के लिए काम करेंगे। तो देखिए सवाल को हम लोग कैसे लगाते हैं, वो चीज यहाँ पर सीखना है। तो यहाँ जो प्रश्न में लिखा है कि 7वें प्रश्न में कि कोई व्यक्ति है, उसमें निकालना है, सबसे बड़ी बात है आपको यहाँ 910 रुपए अदा किया, कुल मतलब कि 910 रुपए दिया, और आपका क्या हुआ? पूरा का पूरा उसका मतलब कि कहा जाए पूरा धन खत्म हो गया, पूरा मतलब जो भी था उसका पूरा हिसाब बराबर हो गया 910 रुपए देने पर। तो 910 रुपए क्या होने वाला है? देखिए पहले तो अगर आप किसी को उधार लेते हैं किसी से, तो उधार के साथ साथ उसको ब्याज भी देना पड़ता है, जो आपका मूलधन होता है, और ब्याज को भी देना पड़ता है। तो मूलधन और ब्याज का जो मिला हुआ रूप होगा, मूलधन और ब्याज का जो योगफल होता है उसे हम मिश्रधन कहते हैं, और उसने 910 रुपए मिश्रधन ही दिया है। यहाँ पे मिश्रधन बराबर क्या फॉर्मूला होगा? मिश्रधन को अमाउंट कहते हैं। अमाउंट इक्वल टू क्या होगा? यहाँ प्रिंसिपल होगा प्लस में इंटरेस्ट होगा, साधारण ब्याज होगा। तो प्रिंसिपल यहाँ अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल का मतलब प्रिंसिपल पी होगा, प्लस में इंटरेस्ट का फॉर्मूला निकालेंगे PRT/100। यहाँ पे आप कॉमन लेके फॉर्मूला सेट कर सकते हैं
P होगा 1 प्लस में R T अपॉन में 100 कर दीजिएगा। ठीक, इस प्रकार से आप करके काम कर सकते हैं। फिलहाल P का जो मान होगा वो क्या होने वाला है, P का मान मतलब मूलधन का मान नहीं पता, यही निकालना है। 910 रुपए का आपका है, वो है आपका मिश्रधन है, 910 है। P का मान नहीं पता है, ऐसे अननोन फंक्शन बना के P लिखेंगे। 1 प्लस में R का जो मान होगा 7 2 14 15/2 होगा, 15/2 कर देंगे, गुणा में टाइम क्या है 4 है, बटा में क्या होगा गुणा में यहाँ पे 100 कर देंगे। इतना सा कुछ आपको मान पता है, लगा देंगे। अब काम कीजिएगा, 910 होगा बराबर लगाएंगे P इंटू में, यहाँ पर 2 से कटेगा, देखिए 2 से थोड़ा थोड़ा काटते हैं सबको, 2 से ये 2 ही बार जाएगा और 15 2 30 आ जाएगा, और 30 से कुछ होने वाला नहीं है फिलहाल। अगर 15 2 30 आ चुका है, देखिए 15 2 30 होगा, 30 के एक जीरो से जीरो कट जाएगा, बचेगा 10। ऊपर केवल क्या 3 बचा है, ध्यान है ऊपर केवल 3 बचा है, ये सब खत्म हो जाएगा, केवल ऊपर 3 बचेगा। 15 2 30 हो जाएगा, 30 का 3 बचेगा, एक जीरो से जीरो कैंसिल होगा, यहाँ पे है केवल 10 बचा है, 10 से कम 10 3 कितना होगा 13/10 हो जाएगा। इन चीजों को हम ध्यान से समझेंगे। ठीक है, अब आगे क्या होगा, यहाँ पर P का जो मान होगा P बराबर हो जाएगा, तिरछा गुणा करें, यहाँ P बराबर 910 में से गुणा होगा 10 का, बटा में क्या आएगा 13, 13 से काट दीजिएगा, 13 से 91 7 बार जाएगा और डबल जीरो है, इसका मतलब 700 आपका मान आएगा। तो उसका जो मूलधन था वो कितना रहा होगा, 700 रुपया रहा होगा। इस प्रकार से हम सवालों को लगाया करते हैं, तो आपका जो मूलधन होगा वो 700 होगा। ये थी फिलहाल सवाल। तो दोस्तों अभी आज की क्लास में केवल इतना ही करेंगे, इसके बाद तुरंत मैं अगली जो क्लास लेने वाला हूं उसमें खूब बढ़िया जी भर के सवाल लेके आऊंगा, 12 15 20 सवाल लेकर आऊंगा। वहां पे आपका वो काफी इससे मतलब बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां पे भरे जाएंगे। यहाँ पर फिलहाल क्वेश्चन का करेक्शन थोड़ा इतना हुआ था जो कि मैंने कराया है, 7 ही प्रश्न कराए हैं, लेकिन सब 1 नंबर के प्रश्न हैं। आगे बढ़ेंगे, अब मिलेंगे नए वीडियो में। यहां तक बने रहने के लिए धन्यवाद, और आपको मिलते हैं नई क्लास के साथ, नए सवालों के साथ। तब तक अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से करते रहिए। चलते हैं, जय हिंद।